हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम इन 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज कर चुके हैं 1.2 फंक्शंस की। आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। उससे पहले उसका थोड़ा बेसिक करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ये आपका। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू एक्स वाई एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू जेड। ये आपका एक्स से वाई है, ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, और जी जो है वो इसकी कोडोमेन था, उसको डोमेन बना के वाई से जेड में टू फंक्शंस हैं। देन कंपोजिशन एफ एंड जी क्या होगा, जी ओ एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जी ऑफ एफ एक्स कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कंपोजिशन का फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़रूर आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ये आपका कंपोजिशन का एक सेट एक्स था, एक सेट वाई था और एक सेट आपका क्या था, जेड दे रखा था। फंक्शन एफ जो है वो आपका एक्स से वाई पर था, फिर फंक्शन जी जो था आपका वो वाई से जेड पे था। तो कंपोजिशन जो होगी जी ओ एफ, कंपोजिशन कैसे लिखा है, जी ऑफ एफ, तो वो एफ के यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाएगी, बीच वाला आपका हट जाएगा। जी ऑफ एफ है तो वो एक्स से जेड होगी, ठीक है। जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। दो फंक्शन अगर 1 1 होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होता है। दो फंक्शन अगर ऑन टू होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होता है। दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हैं, 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। एक फंक्शन ए से बी दे रखा है, मान लीजिए एक फंक्शन आपका जी है वो बी से ए पे दे रखा है, और जी ओ एफ, तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा, ए से ए पे। जी ऑफ एफ है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ए से और यहाँ तक होगा ए से ए। जी ओ एफ हो गया तो वो इसकी डोमेन से और इसकी कोडोमेन तक ये हट जाएगा बीच में से। जैसे यहाँ पे देखिए, ए से बी पर तो एफ है, फिर बी से ए पे जी है, और हमारा जी ओ एफ है ना, तो ये बीच वाला हट जाएगा, वो ए से ए हो जाएगा। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी का मतलब है कि एक्स पुट किया और एक्स ही आगे वैल्यू, तो जो फंक्शन एफ होगा आपका, ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा और ये ऑन टू होगा, ठीक है। अब है हमारा इस कंपोजिशन के बाद एक है आपका इनवर्स। कंपोजिशन तो आ गया, कंपोजिशन के बाद एक है हमारा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई जो 1 1 और ऑन टू दोनों है। एफ बी ए फंक्शन विच इज़ बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इन्वर्स की कंडीशन ये है, अगर जब भी हमें फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि वो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। तो 1 1 और ऑन टू अगर फंक्शन है तो इन्वर्स जो होगा एफ इन्वर्स, वो ये फंक्शन एक्स से वाई है, तो जो इन्वर्स होगा वो वाई से एक्स हो जाएगा। डोमेन की जगह कोडोमेन, और जो कोडोमेन है वो आपकी अब डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन जाएगी। वेयर ईच एलिमेंट, अब यहाँ पे फंक्शन वाले की डेफिनेशन मिल लगेगी, ईच एलिमेंट ऑफ वाई एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लिखते थे, तो अब ये एफ है ना, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया फंक्शन। ये पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टू द इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, यूनिक। एक ही फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा, दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इन्वर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। एक फंक्शन अगर आपका एक्स से वाई है, एक फंक्शन आपका वाई से जेड है, और ये फंक्शन दोनों आपके बाइजेक्टिव हैं, तो जो इनकी कंपोजिशन होगी ना, जी ओ एफ, एक्स से लेकर और जेड तक होगी। ये जी ओ एफ है, ये एक्स से जेड तक, तो ये कंपोजिशन भी आपकी बाइजेक्टिव हो जाएगी। और कंपोजिशन का इन्वर्स इसके इक्वल हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। और एक ही इम्पोर्टेंट है, एक फंक्शन है एक्स से वाई, दूसरा फंक्शन है वाई से एक्स। एफ है फंक्शन एक्स से वाई, दूसरा फंक्शन है वाई से जेड। एक्स, एक एक्स से वाई, दूसरा वाई से एक्स, भी टू फंक्शंस हैं सच दैट। कंपोजिशन देखिए, अब जी ओ एफ देखिए, जी ओ
एफ है तो ये एक्स से शुरू होगी, इसकी डोमेन लेनी है तो फिर इसकी को डोमेन, तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स आएगा। अगर एफ ओ जी निकालेंगे तो ये इसकी डोमेन से शुरू होगा, इसकी डोमेन और इसकी को डोमेन वाई से वाई, तो आइडेंटिटी ऑफ वाई आ जाएगा। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, और जो ये सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन का इन्वर्स बोला जाएगा, मतलब जो ये सेकंड फंक्शन है इसी का इन्वर्स होगा। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन दे रखा है 1 3 4 से 1 2 5 सेट के ऊपर, दूसरा फिर इस 1 2 5 के सेट से दे रखा है 1 3 तक, ये फंक्शन एफ दे दिया, ये फंक्शन जी दे दिया। कंपोजिशन निकालने जी ओ एफ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, ये 1 3 4 है, ये 1 2 5 है, और फिर ये 1 और 3 है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका एफ फंक्शन दे रखा है, 1 3 4 से 1 2 5 तक एफ है इधर। फिर 1 2 5 से 1 3 तक कौन सा फंक्शन है, जी। आपको निकालना क्या है, जी ऑफ एफ, जी ओ एफ निकालना है आपको। तो जी ओ एफ आप जब निकालेंगे ना, जी ओ एफ, तो ये जी ओ एफ आपका एफ की डोमेन से शुरू होगा। एफ की डोमेन ली है ना, तो जी की को डोमेन लेनी है, तो ये बीच वाला हट जाएगा। आपका जो जी ओ एफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 3 4 से, जी ओ एफ बोला है ना, तो एफ़ की जो डोमेन है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 1 पे निकालना है, 3 पे देखना है और 4 पे देखना है। अगर इसमें आपको ऐसे बोला जाता है एफ़ ऑफ जी, अगर क्या बोला जाता है, ये तो आप इसने बोला है जी ओ एफ़, तो एफ़ वाले से अगर ऐसे बोलता है ना बेटा एफ़ ओ जी, एफ़ ऑफ जी, तो जी की यहाँ से ये डोमेन लेते, तो एक बार 1 लेते, 1 पे चेक करते, और एक बार 3 पे चेक करते, इसकी डोमेन लेते और फिर इसकी को डोमेन में से वैल्यू आती। ठीक है, जी ओ एफ बोला है ना, तो एफ वाला फंक्शन पहले लगता है, क्योंकि अभी बताया था जी ओ एफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले कौन सा फंक्शन लगता है, ये वाला फंक्शन पहले लगता है। अंदर जो ये फंक्शन है ये पहले लगता है, ये बाहर वाला बाद में लगता है, पहले एफ एक्स लगेगा। तो यहाँ पे पहले एफ वाला लगेगा, तो एफ वाले की डोमेन पे ही लगेगा। इसको ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, फिर इस F1 की जगह F1 की वैल्यू पुट करो। F1 की वैल्यू का मतलब F1 की इमेज कितनी है, तो देखिए F वाले फंक्शन में देखिए F1 पुट करने पर इमेज आ रही है 2, तो यहाँ पे F1 की जगह ये 1 2 का मतलब क्या होता है, 1 2 का मतलब है कि फंक्शन में 1 की इमेज है 2। अब G2, तो G वाले में देखिए 2 की इमेज कितनी है 3, कितनी आएगी 3। फिर जी ओ एफ 3 है, तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3 ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट अंदर F3 देखिए। अब एफ जी को तो ऐसे कैसे लिखिए, F3 का मतलब एफ वाले फंक्शन में 3 जो एलिमेंट है उसकी इमेज कितनी है 5। अब G5 की कितनी इमेज है 1, ये आ जाएगा। फिर जी ओ एफ 4 है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 लिखा जाएगा इसको। फिर F4 की जगह F वाले फंक्शन में 4 की इमेज देखिए कितनी है 1 है, और अब G वाले फंक्शन में 1 की इमेज कितनी है 3। तो देखिए ये 1 3 4 पे जी ओ एफ था ना, तो F की डोमेन से 1 3 4 से चेक किया और इसकी को डोमेन में से 1 और 3 ही वैल्यू आई। देखिए 3 1 3 ये वैल्यू आई, हमारी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखिए FGS 3 फंक्शंस दे रखे हैं फ्रॉम R to R। हमें इसको इसी पर प्रूव करना है, F प्लस जी ऑफ H। तो हम X एलिमेंट ले लिया हमने, F प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो ये देखिए ये जो X एलिमेंट है, एक फंक्शन ये यहाँ पर प्लस का रखा है, ये एक फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया। कंपोजिशन जब भी लगाते हैं जी ऑफ एफ एक्स, से पहले ये बाहर वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन अंदर वाला लगता है ना एफ एक्स, तो यहाँ पे पहले ये वाला लगेगा, ये बाद वाला लगेगा, तो पहले एच एक्स लगेगा। एफ प्लस जी ऐसे के ऐसे रह जाएगा एच एक्स पे। अब ये एफ प्लस जी है, तो इस एफ प्लस जी को खोलेंगे तो एफ के साथ में आ गया एच एक्स, प्लस का साइन और जी के साथ में आ गया एच एक्स। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बाहर वाला फंक्शन हो गया, और फिर ये ऑफ एच एक्स ये वाला, इसको ऐसे लिखा है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वापस रिटर्न में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जी बाहर वाला फंक्शन हो गया और ऑफ एच एक्स। तो यही प्रूव करना था हमें कि ये जो आपका एफ प्लस जी ऑफ एच है, ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। आगे वाला जो इसका सेकंड मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होगी ऐसे ही करना है।
देखिए अब कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, ये निकाला है कंपोजिशन दोनों। तो पहले जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ एक्स तो कैसे लिखेंगे, ये बार वाला एज इट इज़ लिखो, ब्रैकेट लगाओ, फिर ये एफ एक्स लिखो, पहले एफ एक्स पे लगाना है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, एफ एक्स की जगह जी को ऐसे कैसे लिखो, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। फर्स्ट स्टेप ये होता है। उसके बाद जी वाला फंक्शन लगाना है, तो क्या करना होता है बेटा, जी वाला फंक्शन ऐसे कैसे लिखो, ऐसे मॉडुलस का साइन है, फिर 5, और जहाँ जी के फंक्शन में x है ना, वहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हो ना उसको पुट कर दो। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x मोड है, तो यहाँ x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं एज इट इज़, और फिर माइनस का हो गया 2, ऐसे आएगा, ये एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, तो ये भी x के ऊपर लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखिए f ऐसे कैसे लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर ये जी एक्स आ गया, ठीक है, इस ऑफ की जगह ये ब्रैकेट लग गई। अब f एज इट इज़ जी एक्स की जगह ये जो जी एक्स की वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, जी एक्स है ना यहाँ पे, जी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए 5x - 2 मोड हो गया। अब कौन सा फंक्शन लगाना है, f वाला, तो f का फंक्शन ये है, तो यहाँ पर बाहर क्या है, मोड का साइन, अंदर जहाँ पर भी आपको x लिखना है ना, अभी इस f वाले फंक्शन में जहाँ पर भी x लिखना है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए एज इट इज़। तो ये वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x - 2, ये हमने वैल्यू जो है ये x की जगह, इस अंदर वाले x की जगह ये पुट कर दी, और फिर मॉडुलस लगा देंगे। तो डबल मॉडुलस का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसीलिए एक मॉडुलस हटा के हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे सिंगल मॉडुलस के साथ, क्योंकि एक मॉडुलस से पॉजिटिव हो गया, दूसरे मॉडुलस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब जैसे देखिए इसका सेकंड पार्ट हम करें, तो उसमें फंक्शन दे रखा है 8x³ और gx वाला दे रखा है x⁻1/3। तो देखिए एफ ओ जी निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऐसे कैसे लिखिए, ऑफ की जगह ब्रैकेट लगाइए, फिर ये जी एक्स लिख दीजिए, ठीक है, फिर एफ एज इट इज़। अब इस जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू है, इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब f वाला फंक्शन लगाना है, तो f वाला फंक्शन लिखते जाओ, देखो 8, फिर ये जहाँ आपको x लिखना है उस x की जगह आपको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि देखिए ये fx है तो यहाँ x का क्यूब है, आपके पास x नहीं है, आपके पास x की जगह क्या है, x⁻1/3। तो जहाँ x लिखना है उस x की जगह जो भी ब्रैकेट में आ चुका ना उसको पुट कर दीजिए, और फिर उसके ऊपर करना है क्यूब, पावर पे 1/3 × 3 पावर हो गई, तो यहाँ पे 8x बचेगा। अब जी ओ एफ निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, जी ऑफ फिर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, तो जी एफ एक्स की जगह जो ये एफ एक्स की वैल्यू है इसको पुट कर दिया, यहाँ एफ एक्स था ना, एफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब कौन सा फंक्शन लगाना है, जी वाला फंक्शन में जहाँ अब आपको एक्स लिखना पड़ेगा ना, उस एक्स की जगह हम एक्स नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 8x³ और फिर इसके ऊपर पावर 1/3। तो ये देखिए 8 की पावर भी 1/3 हो जाएगा, और इस x³ की पावर भी 1/3 हो जाएगा, दोनों की पावर 1/3। तो ये 3 से 3 पावर कैंसिल होके ये बचेगा हमारे पास कंपोजिशन। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हमें क्या करना है, ये फंक्शन है, हमें f ऑफ f निकालना है, f ऑफ f x को x के इक्वल दिखाना है, आइडेंटिटी फंक्शन के ही इक्वल दिखाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, f फंक्शन f लिख दिया, इस ऑफ की जगह हम ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर ये एफ एक्स लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, फिर ये एफ एक्स लिख देंगे, ये f लिख दिया, फिर ऑफ की जगह ब्रैकेट लगा के एफ एक्स f। अब यहाँ एफ एक्स की जगह जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स है, इस एफ एक्स की जगह ये वैल्यू। अब फिर दोबारा अब कौन सा फंक्शन है, अब भी वही फंक्शन है एफ़ वाला। तो अब इस एफ़ वाले फंक्शन में जब हम लिखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको एक्स लिखना पड़े वहाँ एक्स मत लिखना, अब उस एक्स की जगह ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 4 लिख दिए, ये 4x लिखना है, एक्स की जगह ये लिखेंगे 4x + 3 अपॉन 6x - 4, फिर प्लस का 3 है, फिर अपॉन में आ जाइए, अब 6, फिर x लिखना है, x की जगह हम फिर से यही वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर -4, इसके अपॉन में 1 लिखो, इसके अपॉन में 1 लिखो, और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 6x - 4 एलसीएम आएगा, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 = 16 + 4 × 3 = 12, प्लस अब एलसीएम ये आ गया, तो यहाँ 1 है तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये 3, तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 × 6 = 18 - 3 × 4 = 12, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 6x - 4 आएगा, ये 6 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 है, एलसीएम ये है तो -4 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, और -4 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस।
अब देखिए एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ 12 से 12 कैंसिल, 16 + 18 कितना आ जाएगा 34x, नीचे 24x से प्लस माइनस कैंसिल, 18 + 16 कितना आएगा 34, 34 से 34 भी कैंसिल, कितना आ गया x। यही शो करना था हमें, f किसके इक्वल आ जाएगा x के इक्वल। आपको एक तो ये शो करना था यहाँ पे। ठीक है, अब साथ में इस क्वेश्चन में इसने बेटा एक बात और पूछी थी, इसने कहा था क्या निकालो, f का इन्वर्स निकालो। तो f का इन्वर्स जैसे आप ऑन-टू निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम स्टेप है f का इन्वर्स निकालने का। ऑन-टू में आप fx = y लेके चलते हैं ना, फिर x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो जो x की वैल्यू आती है वही आपका इन्वर्स होता है। क्योंकि अभी बताया था आपको पीछे जो हमें इन्वर्स की डेफिनेशन बताई थी, उसी में बताया था fx = y होता है। तो जो x आता है, जो x की वैल्यू आती है, जो आपके पास x आएगा वही f इन्वर्स y होता है। जो x की वैल्यू आएगी वही इन्वर्स होता है। तो बिल्कुल ऑन टू की तरह आपको इन्वर्स निकालना है, f इन्वर्स निकालना है। तो fx = y लेना है हमें। ठीक है, fx = y लेने के बाद आपको fx की जगह fx की वैल्यू पुट करनी है, जो भी आपकी fx की वैल्यू है। fx की वैल्यू आपको दे रखी थी 4x + 3 / 6x - y। fx की वैल्यू ये थी ना आपकी 4x + 3 6x - 4 है बेटा, 6x - 4, इसको y के इक्वल लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 4x + 3 एज इट इज़ रहेगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6xy और माइनस का 4y। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की टर्म्स को एक तरफ करो, ये 4x है, ये 6xy भी लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 4x है, माइनस का 6xy भी चला गया, इधर आपके पास -4y बचा हुआ है। और साथ में माइनस का 3, इसमें से x को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 6y, यहाँ से आप चाहें तो माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, 4y + 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी -4y + 3 और ये डिवाइड में आ जाएगा 4 - 6y। माइनस को नीचे ले जाइए, माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो ये 6y पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस, ये x की वैल्यू आ गई। और जो x की वैल्यू आई है यही आपका f इन्वर्स y है। आप y यहाँ लिखेंगे तो ये y की टर्म्स में है, अगर आप इसको x में चेंज करना चाहें ना तो f इन्वर्स x में, तो ये 4x + 3 / 6x - 4, यहाँ x लिखेंगे तो ये x की टर्म्स में आएगा, अगर यहाँ y लिख रहे हैं तो ये y के टर्म्स में रह जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है ऑन टू वाला ही इन्वर्स निकालने के लिए, जैसे ऑन टू निकालते हैं वैसे ही इन्वर्स। अब जो आपका 5th क्वेश्चन है बेटा, 5th क्वेश्चन में एक फंक्शन है आपका 1 2 3 4 से लेकर 10 पे। फंक्शन इसने बोला है 1 और 10, 2 और 10, 3 10, 4 और 10, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये तो आपका सेट है 1, इसमें सेट में 1 2 3 4, दूसरा है 10, इसने कह रहा है 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है। तो कह रहा है क्या इसका इन्वर्स होगा, ये पूछा है इसने, क्या इसका इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स उसी फंक्शन का होता है जो 1 1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। 5th क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो 5th क्वेश्चन में आप ऐसे लिख के देख लीजिए, पहला जो सेट है डोमेन वाला यहाँ लिख लीजिए, कोडोमेन वाला यहाँ लिख दीजिए, फिर ये फंक्शन दे रखे उससे देख लीजिए 1 की इमेज क्या है, 2 की कितनी थी। अगर वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो वो 1 1 होगा, और इधर से कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए कि कोई एलिमेंट छूट गया, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो तो ऑन टू, और जो 1 1 और ऑन टू होता है सिर्फ उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये खुद से करना है आपको आगे, ये 2 पार्ट्स और हैं। 6th क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे 6th क्वेश्चन ये दे रखा है -1 to 1 डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। रियल नंबर शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 शो करने के लिए हम क्या लेते हैं, x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से, सच दैट हम क्या मान के चलते हैं कि fx1 fx2 दोनों की इमेज इक्वल है। fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x1/x1 + 2 हो जाएगा। fx2 यहाँ से निकालेंगे तो x2/x2 + 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 को तो इधर मल्टीप्लाई करना है, x1 x2 + 2x1 =
x2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 x2 प्लस 2 x2, तो x1 x2 तो कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। इसीलिए ये जो फंक्शन है आपका कैसा हो गया 1 1। एक तो ये शो करना था। सेकेंडली बेटा इसने बोला था कि f -1 to 1 और फिर रेंज ऑफ f। इस बार डोमेन ये है, कोडोमेन सारे रियल नंबर नहीं है, केवल रेंज ऑफ f है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है हमें इसका। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या लेते हैं, f(x) = y। f(x) की जगह f(x) की जो भी फंक्शन था आपका x/(x+1) वो वैल्यू पुट कर देंगे, = y है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, x = yx मल्टीप्लाई y को 1 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू निकालनी है, x की टर्म्स को एक तरफ करिए, इधर y बच गया, ये xy आ गया। x कॉमन निकालो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y/1 माइनस y। कितनी आएगी x की वैल्यू, y/1 माइनस x+1 नहीं था बेटा, सॉरी x+2 था, ये x/x+2 था जो फंक्शन था ना आपका, f(x) = x/x+2 था। तो ये यहाँ पे 2y आएगा, कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स f(x) की जो वैल्यू आई है यही आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स y = 2y/1 माइनस y। इन्वर्स निकालना था। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए ऑफ एक्सरसाइज 1.3, आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।